नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओह माय दिल के चौथे भाग पर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। खुशी खुद से ही बोली, मुझे माफ़ कर देना माँ पापा। मैं जानती हूँ मेरे इस कदम से आप सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, पर मैं भी क्या करूँ। मेरे पास अब जिंदा रहने की कोई भी वजह नहीं बची है, ना ही मुझ में जीने की कोई खुशी है। जब मेरा राहुल ही नहीं रहा, वो अब सबको और मुझे छोड़कर जा चुका है, तो मैं भी कैसे जी सकती हूँ। इतना बोलते हुए ही वो अपने बेड से नीचे उतरती है। उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे होते हैं और वो अपने कमरे की खिड़की के पास आकर उसे खोल देती है और नीचे झांक कर देखती है तो उसे अपनी खिड़की के नीचे काफ़ी गहराई दिखती है। और अगर वो यहाँ से गिरती तो पक्का वो कुछ ही मिनट में अपना दम तोड़ देती। वो अपनी आंखें बंद करती है और वो उन सारे पलों को याद करने लगती है जो उसने और राहुल ने बचपन से ही साथ में बिताए थे। और उन सभी पलों को याद कर उन सबको याद कर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और बैकग्राउंड में गाना बजने लगता है। पास आए दूरियां फिर भी कम न हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी हुई। खुशी के सामने राहुल के साथ बिताए वो सारे पल आने लगते हैं जिसे उसने अपने राहुल के साथ बिताए थे, उसके साथ जिए थे। वो सारे पल किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने आने लगते हैं और उन सभी पलों को याद कर रोते हुए भी खुशी के चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान आ जाती है और खुशी अपने सभी आंसुओं को पोंछकर पास रखी राहुल और उसकी फ़ोटो को उठाकर उसमें राहुल के चेहरे पर हाथ फेरने लगती है और रोते हुए भी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर बोली, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ राहुल, बहुत ज़्यादा। इतना कि तेरे बिना तेरी खुशी भी जिंदगी जी नहीं सकती है और तेरी खुशी तेरे बिना बिल्कुल अधूरी है। ये बोलते हुए ही वो उस फोटो को अपने सीने से लगा लेती है और आगे बोली, ये खुशी कल भी तेरी थी, आज भी तेरी है और हमेशा ही तेरी रहेंगी। वो हर एक जन्म में तेरी ही रहेंगी। ये बोलते हुए ही वो उस फोटो को खुद से अलग कर उसमें राहुल के फेस पर किस करती है और उसे जहाँ थी वहीं पर रख देती है और खिड़की पर चढ़ जाती है और वापस से बोली, तेरी खुशी तेरे पास आ रही है राहुल। राहुल को याद कर अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए वो खिड़की से कूद जाती है और बैकग्राउंड में गाना बजने लगता है, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। दूसरी तरफ मित्तल एंटरटेनमेंट कंपनी। मोनिका अपने कपड़े उठाकर पहन लेती है और अपना मेकअप ठीक करने के बाद राहुल को देखकर बोली, अच्छा राहुल बेबी, अब मैं चलती हूँ, मेरा आज एक फ़ोटोशूट है। इतना बोलकर वो राहुल के गालों पर किस कर वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद राहुल भी अपने कपड़े पहनते हुए बोला, मुझे डैड और दादू से बात करनी ही होगी, मोनिका और मेरी शादी के लिए। इतना बोलकर वो भी अपने कपड़े पहनकर अपने केबिन से चला जाता है। भाई मोनिका अब अपने चेहरे पर एक शैतानों वाली मुस्कान लिए कॉरिडोर से जा रही होती है। तभी वो अपने सामने से आ रही एक लड़की से टकरा जाती है और जैसे ही दोनों लड़कियों की टक्कर होती है, दोनों के ही चेहरे पर एक दूसरे को देखकर नफरत वाले भाव आ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को घूर कर देखने लगती है। तभी मोनिका हंसते हुए उस लड़की को देखकर बोली,
आसिका तुम, क्या बात है, तुम मुझे यहीं पर मिल गई। तो चलो मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ सुनाती हूँ। मोनिका की बात सुनकर आसिका उसे देखकर बोली, गुड न्यूज़, और वो भी तुम जैसी लड़की के मुंह से। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। आसिका की बात सुनकर मोनिका हंसते हुए बोली, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। वो क्या है ना, जो न्यू मूवी मित्तल एंटरटेनमेंट के अंदर बन रही है, क्या नाम है उसका, सोचते हुए, हाँ रांझना, वही जिसके लिए तुमने इंटरव्यू दिया था, वो अब मुझे मिल गई है और अब तुम नहीं, उस मूवी की मेन फीमेल लीड मैं हूँ। इतना बोलकर वो अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए आसिका को देखने लगती है। वहीं पर खड़ी आसिका उसे देखकर बोली, तुम जैसी लड़की से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। उस मूवी को मैंने अपनी काबिलियत से हासिल की थी, तुम्हारी तरह नहीं कि बॉस का बिस्तर गर्म करके। इतना बोलकर वो उसे गुस्से में घूरकर देखने लगती है। तो मोनिका हंसते हुए बोली, अब वो मैंने कैसे भी हासिल की हो, पर अब वो मूवी मेरी हुई और तुम बस एक साइड रोल करने वाली एक्ट्रेस। बोलते हुए वो हंसने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। तो आसिका उसे देखकर बोली, तुम सच में एक घटिया और गिरी हुई लड़की हो, जिसे बस खुद से मतलब है। और मुझे ये भी पता है कि तुम राहुल सर से कोई प्यार नहीं करती हो, पर पता नहीं राहुल सर तुम में इतने इंटरेस्टेड क्यों है, समझ नहीं आता, जबकि तुम तो उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। आसिका की बात सुनकर मोनिका उसे गुस्से में घूरकर देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम ये बात राहुल को बताओगी तो वो मान लेंगे। अरे अगर उसके डैड भी बोलेंगे ना कि वो मुझे छोड़ दे, तो वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मोनिका का जादू कुछ ऐसा है जिस पर चढ़ गया तो इतनी आसानी से उतरता नहीं है। उसकी बात सुनकर आसिका बोली, इतना भी मत उछलो कि तुम्हारे पैर जमीन पर ही ना टिके। देख ना, एक दिन ऐसा भी आएगा जब सर की जिंदगी में कोई अच्छी लड़की आ जाएंगी और सर भी उन्हें प्यार करेंगे। आसिका की बात सुनकर मोनिका बोली, वो दिन कभी भी नहीं आएगा। इतना बोलकर मोनिका अपनी हील की आवाज़ करते हुए वहाँ से निकल जाती है। उसे जाते हुए देखकर आसिका बोली, एक दिन ऐसा जरूर आएगा मोनिका,